सेटा ले लिया, आज से आगे भविष्य में भी अपने पुत्र का नाम कोई विभीषण नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। हाँ भैया, संसार में मेरा नाम विख्यात हो जाएगा भैया। ऐसा है भैया, मेरा नाम होगा, अरे घर का भेदी लंका ढावे, अपने कुल का नाश करावे। हे भाई लक्ष्मण, रावण दशकंदर इस समय मरण अवस्था में है, इसलिए वो विद्वान है, ब्राह्मण है, उनमें बहुत सारे गुण हैं, इसलिए तुम जाओ और रावण से राजनीति के बारे में कुछ पूछकर आओ। जैसी आज्ञा। राजा, हे भाई लक्ष्मण, क्या रावण ने राजनीति के बारे में कुछ बताया? नहीं भैया। क्या तुमने प्रणाम किया? नहीं किया भैया। तुम्हारी तरफ रावण ने देखा था? नहीं भैया। हे भाई लक्ष्मण, तो तुम्हें रावण ने देखा भी नहीं था? नहीं भैया। अब जाओ, पहले दोनों हाथ जोड़कर रावण को प्रणाम करना, उसके बाद पैरों की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहना और कहना, हे दशकंदर महाराज, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े दानधारी हैं, सब कुछ आपके अंदर है, इसलिए मैं आपसे राजनीति के बारे में ज्ञान लेने आया हूं। जैसी आज्ञा। लंकेश प्रणाम। चिरंजीव रहो। कौन? कहो, तुम्हारे भ्राता कहाँ है? अपने भ्राता को लेकर आओ। लंकेश के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम, भगवान राम, कहो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे लंकेश, आप के समान इस संसार में कोई और विद्वान नहीं है और ना ही होगा, और आप बहुत बड़े योद्धा, विद्वान और ब्राह्मण हैं। आप ब्रह्मा के समान ब्राह्मण हैं और तीनों लोकों में आपका यश छाया हुआ है। मैं आपसे कुछ राजनीति के बारे में पूछने आया हूं। ठीक है, पहले दोनों भाई अपने ये धनुष बाण मुझे दे दो, क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जाता है उस समय कोई हथियार नहीं लेकर जाता है। ठीक है लंकेश, ये लो। अब कहो, मैं क्या सेवा करूं? मैं राजनीति के बारे में कुछ आपसे ज्ञान लेने एवं परामर्श हेतु आया था। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी ये सुने भगवान, आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हे लंकेश, विजय तो
हमने ही प्राप्त की है। ठीक है, विजय तुमने ही प्राप्त करती है, ये तुम्हारे मन का वहम है, ये आपके मन का वहम है भगवान। क्योंकि मेरा प्रण था, क्या प्रण था लंकेश? मैं अपने जीते जी लंका में पांव कदम नहीं रखने दूंगा। और देख लेना प्रभु, कहिए लंकेश। मैं हे राम तुम्हारे धाम को तुम्हारे देखते देखते जाऊंगा, और या तुम रोक लो तो रोक लेना। और युद्ध नीति ये कहती है राम, कहिए लंकेश। चाहे अपना दुश्मन छोटा हो या बड़ा हो, असहाय हो, घायल हो, या जिस किसी भी अवस्था में हो, उसे अपने हाथ का हथियार नहीं देना चाहिए। सत्य कह रहे हैं लंकेश। क्योंकि इस समय तुम निहत्थे हो और तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और तुम्हारे मेरे बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें मैं पराजित अवश्य हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे कारण पराजित नहीं हुआ हूं। वो किस कारण हुए? वो मैं केवल अपने भाई विभीषण के कारण पराजित हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरे साथ मेरा भाई विभीषण था, वो भी मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ आ गया था। सही कहते हैं लंकेश। और भगवान हे राम, कहिए लंकेश। एक बात और है, अच्छे कर्म मनुष्य को बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिना किसी से पूछे सत्कर्मों को हमेशा करता रहे, पर बुरे विचार जो हैं उन्हें जब तक आए, जब तक संभव हो, टालता रहे। और क्योंकि मैंने बहुत से सपने थे मेरे, जिन्हें मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया। वो कौन कौन से भगवान सपने थे? यदि मैं आप चाहो तो मैं उनमें संयोग कर सकता हूँ। राम, कहिए लंकेश। मेरा सपना था, मेरी लंका के चारों तरफ समुद्र है जी, और समुद्र का जल खारा है, पीने योग्य नहीं है। मैंने सोचा था समुद्र का जल पीने योग्य बनाऊंगा, लेकिन आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, करते करते मैं आज तक वो कार्य नहीं कर पाया भगवान। और दूसरा मेरा सपना था कि सोना, आजकल उसकी एक प्रथा है, लोग बड़े चाव से उसे गहनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा था मैं सोने में खुशबू पैदा करूंगा, क्योंकि सोना खुशबू रहता है। लेकिन आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज तक मैं नहीं वो कार्य कर पाया भगवान। और क्या लंकेश? हाँ, और प्रभु अब अधिक बोला नहीं जाता,
लेकिन जो भी सपने हैं मैं उन्हें आपको अवश्य बताऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं लंका से स्वर्ग तक आने जाने का मार्ग बनाऊंगा, सीढ़ियां बना दूंगा, क्योंकि लोग स्वर्ग में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जिससे कि लंका वालों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हाँ। लेकिन भगवान मैं आज तक नहीं कर पाया, आज कल करता रहा, और आज आपके सम्मुख जिस स्थिति में हूं वो आप देख ही रहे हैं। और भगवान मेरा चौथा सपना था। चौथा कौन सा था लंकेश? चौथा सपना था मेरा कि कोई भी पुत्र पिता के सामने मृत्यु को प्राप्त ना हो, क्योंकि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, मैं आज तक उस काम को नहीं कर पाया भगवान। और आपके सामने जो स्थिति है उसे आप देख ही रहे हैं। फिर और संसार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संसार के लिए केवल मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अच्छे कर्मों के करने से घर में विकास हो जाता है, पर बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हर समय सत्कर्म करते रहना चाहिए। यही मेरा उपदेश है संसार के लिए। धन्य है लंकेश, आपका उद्देश्य एवं विचार और संदेश आपके बहुत ही श्रेष्ठ और सराहनीय योग्य है। प्रभु यदि आपके इन विचारों को मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो संकट कठिनाइयों का सामना कदापि करना नहीं पड़ेगा। प्रभु कहिए लंकेश। मेरी आपसे पहले मुलाकात मिथिला में हुई थी, और मैं उसी समय आपको ये निमंत्रण देकर आया था भगवान। मुझे याद है कि इस रहस्य को मेरे और आपके सिवा अन्य कोई दूसरा ना समझे। हे लंकेश, संदेश का भी आपको याद है और मुझे भी यदि आज तक किसी को पता लगा हो तो बता सकते हैं। हे राम, हे राम, हे राम, देखिए कहिए लंकेश। अंतिम समय में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, उसके मुंह से राम शब्द नहीं निकलता है। और मैं इतना बड़भागी हूं जो आप स्वयं मेरे सम्मुख हैं प्रभु, और बस इससे अधिक मुझसे नहीं बोला जाता। और मैंने प्रभु आपको अपनी लंका में जीते जी पांव नहीं रखने दिया, और मैं आपके जीते जी आपके देखते हुए आपके स्वर्ग धाम को जा रहा हूं। आप यदि रोक सकते हो तो रोक लो। ठीक है लंकेश, आप को कोई नहीं रोक सकता। जय हो राम, जय श्री राम। रामचंद्र की जय। तब लक्ष्मण एवं हनुमान जी, आप सही लोग
लंका जाकर के और भाई विभीषण का राज अभिषेक कराकर मुकुट पहनाकर उनके लिए राजा बना दिया जाए। ठीक है भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज विभीषण की